दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में डीएलएड एडमिशन 2024 के संदर्भ में एक बड़ी अपडेट है। लगातार आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं 18 सितंबर का। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि 18 सितंबर से आपके आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है। उसी चीज को लेकर आप लगातार परेशान हैं कि भैया हम आवेदन कैसे करेंगे, क्या है, कैसे है, सारी चीजें आप मुझसे पूछ रहे हैं। और हम आपके बीच में एक एक चीजों को कमेंट के माध्यम से प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। हम आप सभी के बीच में कल रात में लाइव आए थे, जो कि आपके अधिकतर डाउट्स को हम लाइव सेशन में ही कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, आज भी मैं रात जो है 9:45 बजे, ठीक है, लाइव रहूंगा, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे के लिए। आप वहां भी अपने कंफ्यूजन्स को दूर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपके जो भी कंफ्यूजन्स होंगे उस लाइव सेशन में हम दूर करेंगे, आप जरूर जुड़िएगा। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे ऊपर यहां कहा जा रहा है, जैसा कि थंबनेल देख पा रहे हैं आप सभी के बीच में, जो है यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 ब्रेकिंग न्यूज। आज की कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं कुछ पेपर कटिंग में आई हुई है अदर स्टेट के अभ्यर्थियों को लेकर। ठीक है, आरक्षण संबंधी प्रावधान के बारे में लगातार आप मेरे पास मैसेज कर रहे हैं कि भैया हमको आरक्षण मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस चीज को लेकर आप परेशान हैं, हैरान हैं, और हम आपके बीच में लगातार ये चीजों का आह्वान कर रहे हैं, बता रहे हैं कि अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, आपको यूपी में आने पर आरक्षण नहीं मिलेगा। वही नियम हम लोगों के लिए भी लागू होता है कि अगर हम यूपी से आपके स्टेट में आए तो हमें भी आपके स्टेट में आरक्षण का प्रावधान नहीं है। ठीक है, यानी हम एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर जाते हैं तो हम अपने राज्य को छोड़कर जिस भी राज्य में जाएंगे वहां पर हमें आरक्षण नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सेम प्रक्रिया भाई हमारे यहां भी अपनाई जा रही है। ठीक है, देखिए कहा जा रहा है दूसरे राज्य के जो है सभी अभ्यर्थी जो है सावधान हो जाइए। मैं आप सभी को लगातार बता रहा हूं, समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आप अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो आप अपने आप को सावधान हो जाइए, ताकि जो और भी आपके साथ लगातार लोग फ्रॉडबाजी करने पर तुले हुए हैं वो आपसे दूर हो जाए। ठीक है, आगे देखिएगा, लिखा जा रहा है आरक्षण का प्रावधान क्या है। अभी हम पेपर कटिंग यहां देख सकते हैं आई हुई है, इस पेपर कटिंग में आपको हम बताएंगे। और विशेष सचिव यतेंद्र कुमार का एक बयान आ रहा है, उस पेपर कटिंग में सारी चीजें दी गई हैं। हम पेपर कटिंग के माध्यम से आपको उसको भी समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए यहां जो है कॉलेज वाले फंसा देंगे, देख लो, जाहिर सी बात है। इस चीज को मैंने थंबनेल पर लिखा है, मैं बार बार आपसे इस बात का जिक्र करता हूं कि मेरे पास प्राइवेट कॉलेज वालों के फोन जरूर आएंगे। ठीक है, तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, अगर अगर आप जो है प्राइवेट कॉलेज से भाई देखिए, कोई भी प्राइवेट कॉलेज वाले अगर देख रहे होंगे तो मेरी बात का आप बुरा मत मानिएगा, क्योंकि आए दिन ये सारी चीजें देखने को मिल रही है और बच्चों को लगातार हम रूबरू करने का प्रयास इससे कर रहे हैं ताकि वो आपके चक्कर में ना पड़े। हालांकि हर कोई कॉलेज वाले गलत तो नहीं होते हैं, लेकिन अधिकतर अगर देखा जाता है तो ये समस्याएं आए दिन देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, जाति व निवास प्रमाण पत्र जो है दिशा निर्देश इस पेपर कटिंग में दी गई है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। आगे यहाँ देख सकते हैं, पूरी सच्चाई इस वीडियो में हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। मैं फिर से बताना चाहूंगा, 9:45 रात्रि आपके बीच में हम लाइव रहूंगा, आप लाइव सेशन में जरूर जुड़िएगा। तो चलिए हम एक एक चीजों पर आपसे चर्चा करते हैं। मैं फिर से निवेदन करूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए सबसे पहले आप उस पेपर कटिंग को देख लीजिए जो आपके लिए चीजें दी जा रही हैं। ठीक है, आपको मेरे हिसाब से सारी चीजें बेहतरीन तरीके से नजर आ रही होंगी। थोड़ा सा इसे और हम जूम करने का प्रयास करते हैं, ठीक है, ताकि आपके वो और अच्छी तरह से सारी चीजें देखने लगे। अब आप अच्छी तरह से देख पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए सबसे ऊपर कहा जा रहा है दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को डीएलएड प्रवेश में आरक्षण नहीं। डायरेक्टली मोटी हेडिंग में ही दे दिया गया है कि अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपको यहां पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, और भी चीजें डिटेल्स आप देख लीजिए। ठीक है, क्या दिया जा रहा है, चलिए सबसे ऊपर कहा जा रहा प्रयागराज उत्तर प्रदेश सरकार इस सत्र में डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड प्रशिक्षण के दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों के लिए भी दरवाजे खोल दिए हैं। हालांकि प्रवेश में प्राथमिकता जो है यूपी के अभ्यर्थियों को ही दी जाएगी, इसलिए ठीक है, थोड़ा सा इसे और पतला करते हैं।
चलिए, इसलिए किया गया है ताकि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को निःशुल्क सीटों पर जो है यूपी के अभ्यर्थियों को ही प्रवेश मिल सके। यही नहीं, गैर यूपी के अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का आरक्षण मिलेगा और जो है किसी प्रकार का आरक्षण नहीं मिलेगा और उन सभी अभ्यर्थियों को जो है अनारक्षित श्रेणी में रखा जाएगा। अब आप मुझे एक चीज बताइए, क्या हम इस चीज को आपके बीच में नहीं बताया जो पेपर कटिंग में आज बताया जा रहा है? मेरे दोस्त, अगर आप मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं तो शायद ये डाउट्स हम आपका क्लियर कर दिए हुए हैं कि आरक्षण संबंधी जो प्रावधान आपके बीच में रखा गया है, जो अदर स्टेट की बातें कही गई हैं, वो डाउट्स हम आपके बीच में पहले ही क्लियर कर दिए हैं। अगला कहा जा रहा है डीएलएड में प्रवेश के लिए आवेदन 18 सितंबर यानी कल से शुरू हो रहा है। ठीक है, शासन के विशेष सचिव यतेंद्र कुमार की ओर से जो है 9 दिसंबर को जारी डीएलएड 2024 और 25 प्रशिक्षण के शासनादेश के अनुसार डीएलएड प्रवेश के समय होने वाले अभिलेखीय जांच में अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश में अपने गृह जनपद के सक्षम अधिकारी की ओर से प्रवेश की तिथि तक जो है जारी निवास प्रमाण पत्र जो है प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आपने देख लिया, मैंने जाति और निवास की बाध्यता के बारे में पहले ही बताया था। ठीक है, कि आवेदन की अंतिम तिथि के पहले का आपका जाति और निवास होना चाहिए। ठीक है भाई, मैं फिर से बताना चाहूंगा, अगर आप जाति और निवास नया नहीं बनवा रहे हैं तो आप अभी से बनवा लीजिए। 1 हफ्ते 10 दिन का समय लगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट अगर आप नहीं बनवाते हैं तो इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, है ना। मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, मेरा जो काम है मैं आपके बीच में बखूबी कर रहा हूं, जो कि आप बेहतरीन तरीके से सारी चीजें देख पा रहे हैं। ठीक है, आगे कहा जा रहा है जो है अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थी के आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। प्रथम चरण के बाद यदि सीटें रिक्त रह जाती हैं तो दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण में रिक्त सीटों के अवसर प्रदान किया जाएगा। बड़ी चीज यह है कि अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको मेरे यहाँ दूसरे चरण की काउंसलिंग में जो है मौका दिया जाएगा। आप आवेदन कर दीजिएगा, कल से ही आवेदन शुरू हो रहा है। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, पहले चरण में तो आपको मौका नहीं मिलेगा, लेकिन दूसरे चरण में आपको आवेदन का मौका मिलेगा। ठीक है, उसमें दूसरे चरण में भाई एक चीज ध्यान रखिएगा, अब आपके मन में ये जरूर उठ रहा होगा भैया पता नहीं दूसरे चरण में सीटें खाली रहेंगी या नहीं रहेंगे। तो यार दूसरे चरण में मेरे यहाँ लाखों की संख्या में सीटें खाली होती है, सबका एडमिशन होगा, कोई दिक्कत नहीं, आप बिल्कुल परेशान ना होइएगा। ठीक है, चलिए, अभ्यर्थियों को प्रवेश की तिथि तक राज्य सरकार की ओर से, देखिए सीटों को अवसर प्रदान किया जाएगा। अभ्यर्थियों को प्रवेश की तिथि तक राज्य सरकार की ओर से अधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आप अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं या किसी भी स्टेट से हैं, ठीक है, अदर स्टेट का मतलब किसी भी स्टेट से, ठीक है, तो आपका भी निवास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। अगर आपके पास निवास नहीं है तो ध्यान दीजिएगा, आपका भी जो अभ्यर्थन है वो भी निरस्त कर दिया जाएगा। तो मेरे हिसाब से आप कम से कम निवास प्रमाण पत्र अपना जरूर बनवा लीजिएगा। ठीक है, आगे आपसे कहा जा रहा है जो है प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों को चयन राज्य सरकार की ओर से आरक्षण नीति के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। अनारक्षित श्रेणी ओबीसी एससी एसटी विशेष श्रेणी के अभ्यर्थियों को उपलब्ध होने पर उक्त आरक्षित श्रेणी की उपलब्ध न होने पर उक्त आरक्षित श्रेणी की रिक्त सीटों पर अनारक्षित सामान्य वर्ग सीटों पर परिवर्तित करते हुए प्रवेश होगा। इसमें यह कहा जा रहा है अगर आपकी जो एससी एसटी की सीटें हैं वो खाली जा रही हैं, कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, तो उसे हम जनरल की श्रेणी में उस सीट को कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, और उस पर जनरल की सीटों का एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जनरल की सीटों पर एससी एसटी का नहीं होता है ना, हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों के अतिरिक्त दूसरे राज्य के सभी अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी में मान्य होंगे। ऐसे अभ्यर्थी, ये कहीं ना कहीं जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी होंगे उनके लिए लाभकारी होगा। ठीक है, किसी भी तरह से आरक्षण देय नहीं होगा। यहाँ फिर से वही चीजें लिखी गई है कि अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको किसी भी प्रकार का आरक्षण जो है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा और ना ही आपको आरक्षण का प्रावधान लागू किया जाएगा, है ना। इस चीज को हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अब इस कॉलम में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा क्या दिया गया है। ठीक है, चलिए देखिए, कहा जा रहा है पिछले साल खाली रहेगी 70,100 सीटें। ये तो मैंने आपको बहुत पहले ही इसके बारे में बता दिया था कि जो पिछले साल आपकी सीटें थी वो 70,100 सीटें आपकी फाइनली खाली रह गई थी। कहा जाए प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक भर्ती में बीएड को अमान्य करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद पिछले साल डीएलएड की 70,100 सीटें खाली रह गई थी। पिछले साल की अगर हम बात करें तो लगभग 10 दिन समय रह गया था, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि बीएड जो है वो प्राथमिक से बाहर है। तो डीएलएड का क्रेज कहीं ना कहीं 10 दिन के लिए इतना बढ़ गया
कि इनकी वेबसाइट क्रैश हो गई, ठीक है, आवेदन नहीं हो रहे थे, लोग परेशान थे क्योंकि जो बीएड कर चुके थे वो भी डीएलएड में आवेदन करने लगे। उनको लगा कि अब हम बीएड तो कर चुके हैं लेकिन हम प्राथमिक में नौकरी नहीं पाएंगे, तो चलिए हम डीएलएड भी कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों की जो संख्याएं थी वो थोड़ा सा बढ़ गई, ठीक है। आगे कहा जा रहा है कि प्रदेश के 67 जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट के 10,600 और जो है 2,974 निजी कॉलेजों में 2,22,750 यानी 2,33,350 सीटों पर प्रवेश के लिए 3,36,187 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिसमें से 1,63,285 अभ्यर्थियों ने ही प्रवेश लिया। इस 6 साल से शिक्षक भर्ती नहीं आने के कारण भी बड़ी संख्या में सीटें खाली रह जा रही थी। यही कारण है कि इस साल दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को भी मौका दिया गया है ताकि सीटों की संख्या जो है वो खाली न रह जाए, ठीक है। तो आपने इस पेपर कटिंग को देख लिया है, उम्मीद करते हैं कि आप सारी चीजें समझ गए होंगे। बाकी अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि भैया आपके लिए कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं है, आप आरक्षण के लिए बिल्कुल भी आप परेशान ना होइएगा। अब बड़ी चीज ये है, जाति और निवास के बारे में मैंने आपको बता दिया, आवेदन की अंतिम तिथि के पहले का आपका जाति और निवास होना चाहिए। बाकी अगर इसके बाद का जाति और निवास है तो आपको आरक्षण का लाभ जो है वो नहीं दिया जाएगा। तो मेरे हिसाब से आप 100-200 रुपए का मुंह मत देखिएगा, ठीक है। आप 100-200 रुपए के चक्कर में पड़ेंगे तो एडमिशन आपका कैंसिल हो जाएगा। तो बेहतर यही है कि आप जाति और निवास तो कम से कम नया बनवा ही लीजिए। बाकी अगर आपको स्कॉलरशिप का लाभ लेना है तो स्कॉलरशिप के लिए आप आय प्रमाण पत्र भी बनवा लीजिए, अन्यथा की स्थिति में आप स्कॉलरशिप के लाभ से भी वंचित रह जाएंगे, ठीक है। चलिए यहां ये तो आप समझ गए, कॉलेज वाले फंसा देंगे। देखिएगा अब यहां आरक्षण का प्रावधान तो आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब जो लोग हमसे कह रहे थे कि भैया हम अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं बट हमारी मेरिट जो है वो 49% है और हम ओबीसी कैंडिडेट हैं, ठीक है। तो अब अगर हमारे यहाँ के कैंडिडेट होते तो आपका एडमिशन 49% पर हो जाता, लेकिन आप तो किसी और राज्य से बिलोंग कर रहे हैं जो कि आपके लिए आरक्षण का प्रावधान ही नहीं रखा गया है। लेकिन अगर आप इनके फेवर में गए, इनके चक्कर में आप गए, तो मैं दावा करता हूं कि आपको ये फंसा देंगे। ये नहीं बताएंगे कि मेरे यहाँ सीटों की जो है आरक्षण का, आपके लिए आरक्षण का प्रावधान है। क्यों नहीं बताएं? क्योंकि इन्हें पैसा मिलना है, ठीक है। इसलिए आप मेरे ऊपर विश्वास करिए, आप एडमिशन ना ही ले तो बेहतर है। बाकी अदरवाइज पैसा आपका है, इन्वेस्ट आपको करना है, आप अपने आप में स्वतंत्र हैं, जो आपकी इच्छा है आप कर सकते हैं। जितना नॉलेज मुझे है, जो जितना बेहतर हम आपके बीच में कर सकते हैं उतना बेहतर परफॉर्मेंस करने का प्रयास हम कर रहे हैं, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, आप कितना विश्वास करते हैं वो आप जाने। मैं आपके कमेंट भी लेना चाहूंगा कि आप जो है यहां से जो जानकारियां दी जा रही हैं आप कितना उसे फॉलो कर रहे हैं, ये आप मुझे थोड़ा सा बताइएगा। वैसे हम आपके बीच में, मेरे अंदर तनिक भी छल कपट नहीं है। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि अगर आपको कम फीस में एडमिशन लेना है, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं बट आपके मेरिट भैया 50% ग्रेजुएशन में होनी चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा है तो आप मुझसे संपर्क करिएगा। मैंने कॉन्टेक्ट नंबर आपको दे रखा 9452331053, ये 33 है। चूंकि ये 35 लोग लगा दे रहे हैं तो किसी और के पास चला जा रहा है और उनका फोन भी मेरे पास आ जाता है, भैया आप नंबर बदल दीजिए। नंबर इसे थोड़े बदला जाता है, ठीक है। चलिए ये हो गया। तो आप इनके पास जाने से पहले आप मुझसे संपर्क जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी अगर आपको कम फीस में चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो फाइनली यहाँ पर आपने सारी चीजों को देख लिया है। अदर स्टेट वालों को आरक्षण नहीं मिलेगा। आप सॉरी, अगर आप यूपी के निवासी हैं तो बिल्कुल आपको जो है आरक्षण का लाभ मिलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।